मथुरा की भीड़ भाड़ भरी गलियां, मंदिरों की घंटियां, दूर से आती सेना की धूल। कभी ये नगरी कृष्ण की लीला भूमि थी मथुरा, जहां जन्म हुआ उस बालक का जिसने अत्याचार के विरुद्ध जन्म लिया। पर इतिहास के एक अध्याय में वही मथुरा उसी कृष्ण के कारण खाली हो गई। लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी? क्या ये पलायन था या एक दिव्य रणनीति? कंस के अंत के बाद यदुवंश ने चैन की सांस ली, पर यह शांति स्थायी नहीं रही। मगध का राजा जरासंध, जो कंस का ससुर था, क्रोध से जल उठा। उसने मथुरा पर हमला किया, एक बार नहीं, बार बार। इतिहास कहता है 17 या 18 बार मथुरा पर युद्ध हुआ। हर हमले के साथ मथुरा की दीवारें टूटती गईं, जनता भयभीत होती गई। कृष्ण ने देखा अब ये युद्ध प्रजा के विनाश का कारण बन रहा है। तब उन्होंने एक निर्णय लिया जो युगों तक रणछोड़ नाम से याद किया गया। कृष्ण ने ना तो युद्ध से भागने का निर्णय लिया, बल्कि प्रजा को बचाने का। उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ यदुवंशियों को लेकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने समुद्र के किनारे नई नगरी बसाई, द्वारका। ये था एक रणनीतिक पलायन, युद्ध छोड़ना नहीं, बल्कि यदुवंश को नष्ट होने से बचाना। लोगों ने कहा कृष्ण भाग गए, पर इतिहास ने बाद में समझा वो भागे नहीं, उन्होंने धर्म को जीवित रखने के लिए मथुरा छोड़ी थी। रणभूमि में जीतने से बड़ा धर्म ये था निर्दोषों की रक्षा करना। द्वारका बसने के बाद कृष्ण ने वहां से ही भारत के कई महायुद्धों का नेतृत्व किया, चाहे वो जरासंध का अंत हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध। मथुरा से द्वारका तक का ये सफर केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, ये था एक युगांतकारी निर्णय जिसने रणनीति को धर्म के स्तर पर ला दिया। तो अगली बार जब आप सुने रणछोड़ दास कृष्ण, तो याद रखिए वो भागे नहीं थे, उन्होंने इतिहास को नई दिशा दी थी। और ये था कृष्ण का पलायन, जो वास्तव में था प्रजा रक्षा की सबसे महान नीति।